औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बीफ कौरमा। ऐसी मज़ेदार रेसिपी होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल नए अंदाज से आपको सिखाऊंगा। अगर आप इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़ेदार बनेगा। आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। ये कौरमा आपने और भी कोई स्टाइल के बनाए होंगे, लेकिन ये वाला अंदाज़ बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा। तो चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए, अच्छा, इस सबसे पहले तो आपने चीज़ें नोट कर लेनी। तकरीबन 2 किलो गोश्त है हमारे पास बीफ का, हड्डी वाला। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ 100 ग्राम दही शामिल करना है इसमें। एक पाव जो है ना वो प्याज 250 ग्राम इसमें शामिल करना है बारीक सी कटिंग करके। टमाटर है आधा किलो इसमें शामिल करने हैं, और सब्ज़ मिर्च है। खड़े मसाले में आपको दिखा दूँ, थोड़े से खड़े मसाले साबुत चाहिए, जैसे कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी, काली मिर्च और तेज़पत्ता। गार्निश के लिए इसमें ऐड करेंगे धनिया। 100 ग्राम इसमें शामिल करना है हमने घी। तो घी में पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारा कौरमा रेडी होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको अब। अच्छा, जो जो तैयारी हमने करनी है वो मैं कर रहा हूँ इसको प्रेशर कुकर में। आप इसको हांडी वगैरह में भी कर सकते हैं, तो टाइम उस पे ज़्यादा लग जाता है। तो अगर टाइम शॉर्ट है आपके पास, तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें घी शामिल करूँगा। अच्छा जी, कुछ इस तरह से प्याज की हमने कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक सी इस तरह की। तो घी अब गर्म हो गया हमारा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। तो इसको हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। प्याज के साथ ही हमने डाल देना ये मसाले, ताकि इनकी भी जो खुशबू होती है ना इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। साथ फ्राई भी हो जाएंगे ये मसाले, और प्याज भी ब्राउन हमने लाइट सा कर लेना। प्याज आप देख सकते हैं कि लाइट सा ब्राउन इसको शेड आ गया, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम और ब्राउन कर लेते हैं। प्याज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्राउन हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बीफ। कुछ इस तरह से हमने बीफ को फ्राई कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना, बस हाफ फ्राई इसको करेंगे। अब इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट जो ग्राइंड किया हुआ था, वो डाल देंगे, ताकि जो बीफ की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी भी हम बुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छा जी, तो 5 से 10 मिनट हमने बीफ की बुनाई की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आना स्टार्ट हो जाइए, आप देख सकें। तो इसका कलर भी आप देख सकते हैं, लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, और प्याज जो था वो इसमें अच्छी तरह से घुल मिल गया। अब मैं बकाया मसाले आपको दिखा दूं, वो भी आपने नोट कर लेने हैं। अच्छा, ये तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें शामिल करूंगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो हस्बे ज़रूरत है ये नमक है। 1.5 चम्मच, बकाया कमी पेशी हम बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1.5 चम्मच हमारे पास कूटा हुआ सूखा धनिया है, 1 चम्मच हमारे पास हल्दी है, 2 चम्मच हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 चम्मच हमारे पास पीसी हुई लाल मिर्च है। जीरा इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच। टमाटर जो है वो आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, इस तरह से इसको फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं, इस तरह से बारीक बारीक कटिंग करके इस तरह भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें डाल देंगे हम तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि ये नमक मिर्च जो मसाले हैं ये ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद जो टमाटर हमने बारीक सी कटिंग की है वो भी डाल देते हैं। दही जो हमारे पास पड़ा हुआ है 100 ग्राम, वो भी शामिल कर देते हैं इसमें। अब हमने इन तमाम चीज़ों को 5 से 10 मिनट इनको भी पका लेना है अच्छी तरह से, ताकि इनकी भी पकाई हो जाए और टमाटर जो है इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाए।
बनाई हमने इसकी उतनी देर करनी है जब तक ये पानी इसका ड्राई ना हो जाए। जो टमाटरों का पानी होता है वो आप देख सकते हैं इसमें आ गया। इसको अब ड्राई करना थोड़ा सा। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से सूरत हाल आप देख सकते हैं कि कौरमा हमारा जो इसमें टमाटर वगैरह डाल देते सारा पानी इसका ड्राई हो गया और ये ग्रेवी हमारे पास इतनी रह गई है। अब हमने इसमें और अगर ग्रेवी बनानी है तो इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी आपने जो है थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है, जो बाद में ड्राई भी होना है इसको स्टीम लगाने के बाद। अब इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 1 लीटर पानी। कुछ इस तरह से हमने इसमें पानी शामिल किया है, तकरीबन 1 लीटर से सवा लीटर, जो बाद में ड्राई होने के बाद जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उतना ताकि ये रह सके। तो अब इसको हम पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, एक उबाल दिलवा लेते हैं। जैसे इसको बॉयल आना स्टार्ट होगा उसके बाद हमने इसको स्टीम लगाना है। अच्छा जी, तो पानी को उबाला आना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसको हमने लगा देना स्टीम थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, तकरीबन 20 मिनट का हमने जो है ना इस बीफ को टाइम दिया है। तो आपने एक पीस उठा के चेक कर लेना है कुछ इस तरह से। तो बोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह से इसकी ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। खूबसूरती के लिए इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। अच्छा जी, इस तरह से कुछ गार्निश करेंगे, थोड़ा सा धनिया और बारीक बारीक सा अदरक कटिंग करके वो रखेंगे। तो इसको नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ सर्व किया जाता है। घर में ज़रूर ट्राई करनी है आपने और एक कमेंट्स करके आपने बताना है मुझे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।